Good morning to all of you for accountancy class. Our chapter number 4 that was admission of a partner was in progress, and the new topic today will start relation of asset and liabilities. ये आपका कल जो टॉपिक मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता था वो मैंने बता दिया था. मैंने एक आध एग्जांपल छोड़ दिए थे जानबूझ के कि मान के चलता हूँ कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लोगे. अब तो आगे जो रिलेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज की बात करें तो पहले वाले चैप्टर में भी जो आपका था चेंज इन प्रॉफिट चेंज रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें भी आपने रिलेशन अकाउंट बनाया था. ठीक है, और वही सेम यहाँ पर है, कोई अलग चीज़ नहीं. इसलिए इसमें एक रिलेशन दिया हुआ, ज़्यादा नहीं दिया हुआ इसके बारे में. बाकी तो आगे ट्रीटमेंट दिया हुआ, रिलेशन अकाउंट आगे बनता रहेगा, डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया इसने कहने मतलब. तो कहता है कि जब नया पार्टनर एडमिट किया जाता है तो नेचुरली आपके बिजनेस में ऑलरेडी जो एसेट और लायबिलिटीज़ होती हैं उनको रिवेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देर में भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, देर में भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, देर में भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, देर में भी डिक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द फर्म. तो चारों पोजिशन हो सकती हैं. कोई एसेट बढ़ भी सकती है, कोई एसेट घट भी सकती है, इसी प्रकार से कोई लायबिलिटी घट भी सकती है, कोई बढ़ भी सकती है. तो जब नया आदमी हम एडमिट करते हैं तो वो जो ये कहते हैं कि भैया आप मेरे को ना सारे एसेट और लायबिलिटीज़ का फ्रेश करके बता दो कि सारी फर्म की एसेट और लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और अगर तुम्हें उससे फ़ायदा आता तुम अपना पैसा ले जाओ. ठीक है, और लॉस आता तो अपना लॉस भी ले जाओ, और मेरे को तो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो दे दो बस. ठीक है, तो यानी आपका जो रिलेशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, तो रिलेशन अकाउंट जो दैट इज नॉमिनल अकाउंट. तो एक नॉमिनल अकाउंट होता है. तो ये रिलेशन अकाउंट आपने ऐसे बनाया था, अगर ध्यान हो तो ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है. और नॉमिनल अकाउंट का ये हुआ कि जितने भी लॉस होते हैं या एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं. ठीक है, लॉस है वो डेबिट साइड में होगा, और आपके जो अगर रिलेशन से इनकम होती है तो वो आपके यहाँ पर क्रेडिट साइड में होंगी. यानी अगर कोई इनकम होती है क्रेडिट साइड में होंगी. तो इसका मतलब ये लॉस और इनकम से बिलोंग करता है. तो एक्सपेंसेस और लॉसेज जो हैं नेचुरली आपके नॉमिनल अकाउंट में ही होते हैं. ठीक है, कि आपका नॉमिनल अकाउंट के डेफिनेशन यही थे ना कि विच बिलोंग्स टू इनकम और एक्सपेंसेस. ठीक है, तो आपके इनकम एक्सपेंसेस से बिलोंग करता है नेचुरली रिलेशन अकाउंट जो है वो आपका बिलोंग करता है इनकम और एक्सपेंडिचर से. तो नेचुरली ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा. तो जो आपके एसेट घटने से अगर कोई लॉस हुआ तो इधर लिखा जाएगा, अगर ना लॉस हुआ तो हाँ इस साइड में लिखा जाएगा, और बढ़ता तो उस साइड में लिखा जाएगा. तो आप देखो एक क्वेश्चन इसमें कह कि आपका जो है इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में है, ये इलस्ट्रेशन तो 49 है. ये देखो इलस्ट्रेशन 49 है. तो आपका यहाँ पर जो है ये कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू 54,000 की स्टॉक आपका जो अंडर वैल्यूड हुआ है. 54,000 रुपये का स्टॉक था और वो जो है आपका अंडर वैल्यू हो गया, यानी आपका 54,000 है जबकि वो अंडर वैल्यूड है. कहना ये हुआ कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. तो आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आज के दिन उसकी बुक वैल्यू जो 54,000 है. ठीक है, तो यानी आपका 10% अंडर वैल्यूड है. कहने का ये हुआ कि आपका जो है 100% अगर मानते उसका 10% कम हो गया अंडर वैल्यूड, यानी वैल्यू हो गई 90%. तो 90% है तो टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए 100. एक है तो 100/90, और अगर 54,000 अगर आपकी वैल्यू है तो इंटू 54, तो यानी आपका ये 60,000 बन गया. 6 से कट गया तो ये आपका 60,000 आपकी स्टॉक की वैल्यू हो गई. जबकि बुक वैल्यू आपकी दिखा रखी जी, वो दिखा रखी 54,000. इसका आपका जो है 6,000 का बेनिफिट हो गया. 6,000 का बेनिफिट हो गया तो ये इस साइड में जाएगा बाय स्टॉक, और वो 6,000 यहाँ लिख देंगे क्योंकि हमें स्टॉक पे फ़ायदा हुआ. अगर इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो अब ये देखो कि ये एंट्री किस साइड में है, रिलेशन कई साइड में, यानी रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा. तो डेबिट कौन हो जाएगा, ये स्टॉक हो जाएगा. तो हमारी एंट्री जो बनाएंगे जनरल एंट्री तो वो ये बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन, और ये आपके पास में जाएगा 6,000 और 6,000. तो मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं कि आपका जो है अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया तो आपका 10% से अंडर वैल्यूड हुआ था तो बाकी कॉस्ट आपकी 90 बची थी. अगर 90% कॉस्ट बची तो 100% वैल्यू कितनी थी 100. अगर एक है
तो कम हो जाएगी, और अगर 54,000 है तो इंटू 54,000 तो 60,000 वैल्यू आ गई। तो 54,000 बुक वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू इसके 60,000 होनी चाहिए थी, तो इन 6,000 का फ़ायदा होगा आपको। तो 6,000 आपने इनकम साइड में लिखा, तो यहाँ पर आपका होगा जी 6,000। अब इसकी जनरल एंट्री करें तो रिवैल्यूएशन के शीट में आया है, तो इसका रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा और ये स्टॉक डेबिट में जाएगा। अगर इसे रिवर्स होता और वैल्यूड होता तो इस साइड में आ जाता। ठीक है जी। हाँ जी, ये कैलकुलेशन ध्यान में आई, ये कैलकुलेशन अगर ध्यान में आई तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट 60,000 इसलिए आया कि आप स्टेटमेंट पढ़ो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54,000, कि आज के दिन जो है जो बुक्स में वैल्यू 54,000 है, और ये 54,000 जो वैल्यू है ये आपकी 90% वैल्यू है, क्योंकि 10% अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड होता है कम कीमत लगाना, अंडर मैंने कम, वैल्यू मैंने कीमत, कम कीमत होना, यानी 10% कम है। तो यानी इसका यह कि 54 कितना है, 90% है। तो हम यूनिट मेथड लगा दें कि अगर 90% वैल्यू है तो 100% कितनी होगी, 100, और अगर 1 होगी तो अपॉन में 90, और 54,000 है तो उसकी 100% वैल्यू कितनी होगी, तो इंटू 100 आप कर दो 54,000। तो ये आपका 0 से 0 काट दो, ये होगा 9 6 जा, ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आ गई। यानी जो हम वैल्यू आज के दिन 54,000 दिखा रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू 60,000 है, क्योंकि 90% वैल्यू 10% वैल्यू कम है, इसकी अंडर वैल्यूड है। तो आपका 60,000 हो गया। तो बुक में तो दिखा रखा आपने 54, जबकि एक्चुअल वैल्यू है 60, 6,000 का फायदा हो गया। तो फायदा का हमने यहाँ पर ले लिया 6,000 को। इसके जनरल एंट्री बनाए तो रिलेशन किस साइड में, कई साइड में, तो रिलेशन तो कई साइड में हो गया, और स्टॉक इसके डेबिट में आ गया। ठीक है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, हाँ बेटी बोल रहा, समझ में आया? शर्वी, नेटवर्क गायब हो गया क्या? क्या लगता है शर्वी का नेटवर्क गायब हो गया? हाँ जी, तो ये इसका मीनिंग था। अब इससे अगले वाली शायद इससे रिवर्स मिलेगी एंट्री, मैं वो बताता हूँ आपको। ये कह के आपका स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, और स्टॉक की वैल्यू है वो 66,000। ये ओवर वैल्यूड है, यानी आपका जो 66,000 जो वैल्यू दिखा रखी है बुक्स में, जो 66% वैल्यू दिखा रखी है ये 110% है, ये आपकी 110% है। तो वही यूनिट मेथड लगाओ, 110% है तो एक्चुअल वैल्यू वही 100, और अगर 1 है तो 100/10, और अगर आपकी है 66,000 तो कितना हो गया, इंटू 66,000। तो ये आपके पास में हो गया जी 6,000, ये वही 60,000 बन गया। यानी अब की बार जो है आपके ओवर वैल्यूड दिखा रखी इसने, ओवर वैल्यूड दिखा रखी ये हुआ कि जो चीज़ 66,000 की वो 66 की नहीं बल्कि 60 की है, वो 60 की ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा कीमत लगा रखी है। तो इसका हमें कीमत कम करनी पड़ेगी, एक्चुअल वैल्यू थी ये, सही वैल्यू थी ये, कम करनी पड़ेगी। हमने दिखा ज़्यादा रखी है तो हमारे पास लॉस हो गया। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक, और यहाँ पर लिखा टू स्टॉक है, और वो आ गया आपके पास में 60,000। तो यानी जब स्टॉक अंडर वैल्यूड था तो फ़ायदा हुआ था, तो ये बना था, और जब स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था तो हमने वैसे ही कॉस्ट निकाली थी, यहाँ पर हमने वहाँ 90 कर दिया था, यहाँ 110 कर दिया, बस इतना फ़र्क है। तो ये लॉस हो गया था। अब रिलेशन किस साइड में, डेबिट साइड में है, स्टॉक किस साइड में है, इधर आ गया। तो हम रिलेशन से अंदाजा लगाएंगे, ये रिलेशन क्रेडिट साइड में तो रिलेशन क्रेडिट होगा, ये रिलेशन क्रेडिट साइड में तो रिलेशन डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट है डेबिट 6,000 और टू स्टॉक अकाउंट 6,000, ये आपका होगा जी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या, उसमें जो है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो ये इसकी रिवर्स एंट्री थी पहले वाले से। अगले में देखो, अगले में कहती है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख, इंक्रीज टू है, बाय नहीं है, इंक्रीज टू है, इसका 5 लाख तक हो गई है। तो आपके लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है पहले 5 लाख थी, 5 लाख बढ़ानी हमने, पहले 4 लाख थी, तो 1 लाख का आपको इसमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो आप करोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यानी आपको प्रॉफिट हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की थी बुक वैल्यू, अब 5 की कर देनी है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया।
तो आप इनकम साइड में लिखोगे 1 लाख और यहाँ पर लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और ये देखो कि रिलेशन के किस साइड में है, किस साइड में, तो रिलेशन के साइड में आएगा, डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये आपके पास क्यों गया था जी 1 लाख, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख और टू रिवेल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। जिन्हें फ़ायदा हो गया था, जब किस चीज़ से फ़ायदा होता है वो चीज़ ऊपर होगी और रिलेशन नीचे होगा, जब किसी चीज़ से लॉस होता है तो रिलेशन ऊपर होगा, वो चीज़ नीचे होगी, ठीक है। अब जो है इसी का अगेंस्ट देखो, ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वी इंक्रीज बाय 5 लाख, रिवर्स तो नहीं सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि आपका जो चौथे के अंदर ये कह रहा है कि आपका जो है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, यहाँ पर बाय वर्ड आ गया, पहले वर्ड में टू वर्ड था, तो आपकी जो 5 लाख हमने कर देनी है, यानी कि द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5 लाख, द बुक वैल्यू इज 4 लाख। इसका ना बाय का मतलब उतने रुपए से फ़ायदा हो गया, तो अब की और 5 लाख का फ़ायदा हो गया, यानी इंक्रीज बाय 5 लाख, तो यहाँ पर आपने 5 लाख लिखा और यहाँ पर लिखा आपने बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग के 1 की बजाय 5 लाख हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड जो है बाय और टू को बताना चाह रहा है। अगर बाय में तो डिफरेंस आएगा ना, टू में तो डिफरेंस आएगा, और बाय में सारा अमाउंट आएगा। यहाँ पहले वाले में इंक्रीज टू 5 लाख तक बढ़ाना है, तो 4 लाख की थी, अब इंक्रीज टू 5 लाख तक, इतना डिफरेंस आया। अब की बार करें कि इंक्रीज बाय 5 लाख से बढ़ाना है, यानी आपकी लैंड की वैल्यू 9 लाख हो गई, कहने का ये हुआ, ठीक है। हाँ जी, इसके बारे में कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन पूछना चाहे पूछिए, नहीं है? हाँ जी, हाँ बोलिए बेटा। ओके ओके, हाँ जी, नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट में करें कि डेटर whose due is 40,000 written off as bad debts last year paid 30,000 in full settlement, कि पहले हमारे जो 40,000 को डेटर थे और वो हमने उसको राइट ऑफ कर चुके थे, यानी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कर चुके थे, हम पहले एंट्री कर चुके थे। अब जो है बाई चांस वो कहीं से आ गया और उस भले आदमी ने हमारे को 30,000 दे दिए, तो 30,000 दे दिए तो इसकी 2 एंट्री बनेगी। पहले तो पैसे लेके आया, ठीक है, पहले पैसे लेके आया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट एक ही बात है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, 40,000 डूबे तो 30 आ गए, 30 ले लो, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से ये हो गया 30,000। फिर ये 30,000 में फ़ायदा हो गया, तो फ़ायदा अगर यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे 30,000, और किस नाम से फ़ायदा हुआ ये लिखेंगे हम बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। अब इसकी एंट्री करके देखें तो रिलेशन के किस साइड में है, ये किस साइड में, तो रिलेशन क्रेडिट होगा और बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट होगा। तो बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट 30,000 और टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है 30,000। ये 2 एंट्री हो जाएंगी, एक तो मैंने ये बताई ये वाली एंट्री कि पैसा रिकवर हुआ और दूसरा फिर इसका रिलेशन में ट्रांसफ़र किया। तो यानी फ़ायदा इस साइड में है, तो फ़ायदा होगा तो रिलेशन हमेशा नीचे होगा, लॉस होगा तो रिलेशन हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ जी। नेक्स्ट में करें ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स हैज टू प्रॉमिस टू पे 50। हाँ बेटी, वो लॉस तो बेटा पिछले साल हो गया था ना, जब हमने बैड डेट्स किया था ना, उस समय पूरा ही हमने किया था ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, वो तो पिछले साल के फाइनल अकाउंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेट में टू बैड डेट्स लिख दिया था हमने, वो तो ख़त्म ही हो गया, वो तो पिछले साल के अकाउंट्स में चला गया, वो तो 40,000 का पूरा लॉस हुआ था, वो तो पूरा का पूरा 40,000 पिछले साल राइट ऑफ हो गया। इस साल तो बाई चांस आ गया कहीं से, मान लो विदेश भाग गया तो हमने सोचा पैसा आएगा नहीं, अब विदेश से आ गया, वो अच्छे पैसे कमा रखे थे, उसने कहा कि 40 तो नहीं 30 दे दूंगा, हमने कहा 30 दे दे भाई, तो 30 उसने दिया तो हमारे को 30,000 का बेनिफिट हो गया। तो जब पैसा आया
तो हमने पहले एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, और फिर ये हमने रिलेशन अकाउंट में डाला, तो हमारा जो है बैड डेट्स रिकॉर्ड के नाम से हो गया, एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये 10,000 का लॉस करें ना, 10 का नहीं एक्चुअली 40 का था, पिछले साल ही हो चुका था। ये तो हमारा प्योर प्रॉफिट है, सारा का सारा प्रॉफिट है ये तो। यानी ये मान लो कि अगर आपके कोई पैसे खा जाए, बाद में आपने ये मान लिया कि नहीं देगा, दूसरा मर गया, जाने दो, और अचानक दे गया, तो नेचुरली आपको फायदा हो गया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो आपने उसी समय मान लिया जब पैसे डूब गए थे। ठीक है, हाँ जी, अगले में आ जाओ। हाँ बेटी, हाँ, नहीं तो बैड डेट्स अगर मान लो ये कहता है ना कि बैड डेट्स रिकॉर्ड, अगर ये वर्ड बोलता ना कि ए डेटर हुज ड्यू 40,000 रिटर्न एज बैड डेट्स, लास्ट ईयर ना भी कहता रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, उनको ख़त्म किया जा चुका है, यानी वो लॉस ऑलरेडी जा चुका है, पिछले हफ्ते में, पिछले साल में जा चुका है। ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी अगर यहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि डेटर जो है ना उसके 40,000 लेने, तो डेटर में 30 दे रहा है, तो फिर लॉस होगा 10,000 का। शायद आप इस बात में और उस बात में कन्फ्यूज़ हैं। वो बात तो ये थी कि पिछले साल राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ वर्ड जहाँ पर आ गया इसका ना वो बुक्स में जा चुका है, लॉस मान चुके हैं। ठीक है, तो उसकी ये एंट्री बनेगी। अगर आप ये कहें कि अभी ये एंट्री आएगी वो भी आगे, कि अगर आपका एक डेटर है, उससे उन्हें पैसे लेने थे 40,000, वो 30,000 दे के चला जाता है, तो इसका 10,000 का लॉस हो गया, तो फिर तो 10,000 की एंट्री यहाँ आएगी। ठीक है, अभी देखो इस बात को आगे समझो, शायद आपकी जो डाउट इसमें क्लियर हो जाए। एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts has promised to pay 15,000 in full settlement और रुपीज़ 25,000। ठीक है, ये कहता है कि एक डेटर जो है, ये भी सेम वही चीज़ है। ठीक है, कि आपका एक पुराना कस्टमर था जिसका बैड डेट से रिटर्न ऑफ हो चुका था, उसने प्रॉमिस किया कि 15,000 रुपये पे कर देगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 25,000, कि 25,000 की बजाय वो केवल 15,000 आपको पे कर देगा। अभी तक वादा किया, पे नहीं किया, भले आदमी नहीं वादा किया, तो इसका मतलब हमारे कुछ आस जगह के पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हमारे डेटर बढ़ गए, एक प्रकार से फ़ायदा हो गया। यानी जो हमने जीरो कर चुके थे, अब जीरो में अगर कैश दे जाता तो पिछले वाली एंट्री हो जाती है आपकी 30,000 की तरह से, तो हम 15,000 की एंट्री कर देते। अब उसने वादा किया, तो इसका हमारे डेटर वापस बढ़ गए, तो डेटर वापस बढ़ गए तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, आपका फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर आपके डेटर जो है 15,000 रुपये से बढ़ जाएंगे, फ़ायदा हो गया, तो रिलेशन के केस में आ गया। तो हमारी एंट्री जो है वो आपकी बन जिम्मेदारी कर देता हूँ, वो आपकी एंट्री बनेगी सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर डेबिट 15,000 और टू क्या करना भूल गया मैं इसको, वो आपका सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, सॉरी टू रिलेशन अकाउंट, क्योंकि आपका रिलेशन कई शेड में जा रहा है, तो हमने यहाँ पर जो है कर दिया बाय डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स, एक ही बात है, बाय डेटर्स। तो आपका जो है ये डेटर जो है ये ऊपर होगा और ये रिलेशन कई शेड में तो ये नीचे होगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 15,000। ठीक है, इस एंट्री में इस एंट्री में ये फर्क है, यहाँ पर तो कैश आ गया था, ठीक है, इसमें कैश आया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली एंट्री इस एंट्री में नहीं हुई, इसका ये फर्क था। ठीक है, हाँ जी, अगला देखो, ए लियबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग न्यू क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल फॉर 16,000। हमारे क्रेडिटर तो 20,000 रुपये मांगते थे, हमारा कोई डिस्प्यूट हो सकता है उनके साथ में। अब वो हमने मान तो रखा था कि हमारे से 20,000 लेगा, पर वो 16,000 में निपट गया। ठीक है, 16,000 में निपट गया, इसका ये है कि हमारे को फ़ायदा हो गया, 4,000 का फ़ायदा हो गया। ठीक है, 4,000 का फ़ायदा है, उसको पेमेंट भी कर दी साथ साथ में, हमारे समझौता तो होगा, साथ में पेमेंट भी कर दी, पेमेंट कर दी, इसका ना कैश गया और हमारे को फ़ायदा भी हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स थे आपके 20,000 के। ठीक है, इसके बदले में क्या दे दिया, पैसा ने कैश या बैंक दे दिया 16,000, और टू आपने कर दिया जी रिलेशन अकाउंट, क्योंकि फ़ायदा हो गया था 4,000 का, जैसे कि मैंने अभी ये कहा, यहाँ पर आपको जाएगा बाय क्रेडिटर्स 4,000। तो आपका जो है ये दो एंट्रियाँ हो गई, मर्ज हो गई एक प्रकार से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और फिर दूसरा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, क्यों फ़ायदा हुआ, तो इकट्ठी एंट्री करती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है जी, इसका मतलब ये बना।
अगले में देखो, अगला भी है आसान, थोड़ा सा ध्यान दे देना। एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016, एक कंप्यूटर जो खरीदा था 1 अक्टूबर 2016 को, 40% डेबिटेड टू द ऑफिस और 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। हमने कंप्यूटर खरीदा 40,000 का और वो ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया, जबकि कंप्यूटर तो आपकी एसेट होती है, नहीं डालनी चाहिए, पर हमने गलती से डाल दिया। और कह रहे कि टू ब्रॉट इन टू द अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018, चार्जिंग डेप्रिशिएशन 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बात करनी है। तो आपका यहाँ पर जो करेंगे, आपका 1 अक्टूबर 2016 की बात कर रहा है, अक्टूबर 16 की बात है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और उसके बाद करें कि आपका जो है 31 मार्च को बंद होना है, तो 6 महीने का डेप्रिशिएशन लग गया कहने वालों। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिशिएशन ही काटेंगे, क्योंकि कंप्यूटर 40,000 का था, एसेट थी, एसेट में 10% डेप्रिशिएशन काटना है, तो 40,000 पे 6 महीने डेप्रिशिएशन काटेंगे तो 2,000 रुपये बना। और फिर कह रहे कि ऊपर 16 की बात थी, हम बात करें 18 की, इसका 1.5 साल बीत चुका है, तो पहले साल डेप्रिशिएशन कटा 2,000, अगले साल उसकी एसेट की वैल्यू बच गई 40 की बजाय 38 का 10% काटेंगे तो हो जाएगा 3,800। तो यानी आज के दिन आपकी कंप्यूटर की जो वैल्यू बची है वो आपके पास में बची है जी 34,200, ठीक है। तो यानी आपका जो है कंप्यूटर आपको पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है, एक्सपेंस में डाल दिया था, तो यहाँ पर आपका बाय कंप्यूटर हो गया 34,200 हो गया। ये आपने एंट्री करनी है। एंट्री करने तो आपका रिलेशन किस साइड में है, किस साइड में रिलेशन के, तो आपने कर दिया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 34,200। अब आप ये कहेंगे 32,400 आया कैसे, वो देख लो। इनने बात कही थी, वो कही थी 1 अक्टूबर 2016 की, नीचे आके कहता है कि 31 मार्च 2018, 2 साल का डिफरेंस हो गया। पर ये तो अक्टूबर तक चला गया, तो यहाँ 6 महीने तो इस साल के चले गए, पूरे 12 महीने इस साल के चले गए। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन काटो 40,000 पे तो बनेगा 2,000, तो डिमिनिशिंग मेथड है, तो 40,000 में से आपने 2,000 घटा दिए तो आपका बच गया 38। तो अब क्या, जो 38,000 पे डेप्रिसिएशन काटोगे वो 3,800 हो जाएगा। तो अब देखो आपका 40,000 में से 2 ये घटा दिए, 3,800 ये घटा दिए, तो इन दोनों को जोड़ के यानी आपका 2 और 3 5,800 घटा दो, तो आप अगर 40,000 में 5,800 घटाओगे तो आपका बचेगा 34,200 रुपये, ठीक है जी। तो ये आपका बना था और इसकी एंट्री आपने बता दी, मैंने आपको बताई कि ऑफिस इक्विपमेंट या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवल्यूशन अकाउंट 34,200 रुपये, ठीक है। हाँ जी, एनी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट आपके माइंड है? लॉस नहीं हुआ बेटा, लॉस तो ये था कि हमने कंप्यूटर खरीदा था और कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर को हमने एसेट में नहीं दिखाया, ठीक है, हमने उसको पीरियड के डेट में दिखा दिया, जो कि गलत है, ठीक है। अब गलत है, हालांकि पैसे आपके लगे हैं, आप सही कह रहे हैं कि जी लॉस हो गया, पैसे तो आपके लगे हैं, कंप्यूटर तो आपने खरीदा है। पर मैं एक बात मान लो कि अभी आपने जो सर्दियाँ गई हैं, अगर आपने जैकेट पहन रखी थी, जैकेट में आपने 500 रुपये का नोट रख दिया और वो नोट रख करके आप वो जैकेट जब है मम्मी ने उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद उसको जो है अटैची में संदूक में रख दिया कपूर की गोलियां डाल के ताकि ख़राब ना हो। अब आपको 500 रुपये मिल ही नहीं रहे, तो आपने लास्टली ये मान लिया कि गुम हो गए, ठीक है। ये मैटर तो यहाँ तक हो गया कि आपने कंप्यूटर खरीदा और वो कंप्यूटर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गुम हो गया। अब आप सर्दी आएगी तब आप जैकेट निकालोगे तो 500 रुपये का नोट मिलेगा आपको, 500 रुपये का नोट मिलेगा तो आपको एक प्रकार का फ़ायदा हो गया, क्योंकि जो गुम हुई एसेट वो मिल गई। तो गुम हुई एसेट मिल गई, यानी गुम हुई एसेट मिल गई तो फ़ायदा हो गया। जब लॉस तो तब था जब वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली गई थी। अब ये एसेट मिल गई, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, ये अनरिकॉर्डेड एसेट आपको वापस रिकवर हो गई, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी वापस मिल गई तो फ़ायदा माना जाएगा, ना कि लॉस, ठीक है। आई थिंक आपने ये पॉइंट शायद नोट कर लिया होगा, यू गोट द पॉइंट। थोड़ा सा बात सोच के देखो कि जो चीज़ ऑलरेडी जैसे कि बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए थे, लॉस तब भी हुआ था, तो इस साल रिकवर हो गई तो फ़ायदा मानेंगे। तो पिछले साल की चीज़ पिछले साल में छोड़ दो, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है
कि आपके जिस साल का प्रॉफिट जिस साल का लॉस उसी साल में रहने, तो अगले साल में कैरी नहीं करना। तो ये तो आपका एक्सपेंडिचर में चले गए, तो साल ही चले गए, कैरी हो गया। अब ये जो इस साल में जाके हमें पता चला कि वो तो गलती कर दी हमने, तो गलती कर दी थी, यानी इस साल का तो प्रॉफिट है वो, तो हमने इसको प्रॉफिट मान लिया। तो इसलिए हमारे क्या हुआ कि ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है। हाँ, और कोई पॉइंट बेटा ऐसा तो क्या समझ पा रहे हैं इस बात को, या वैसे गोलमाल हुआ है? आ गया, चलो ठीक है बेटा, आज हम इतना करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट फिर हम करेंगे तो क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं बिजनेस डे क्लास में। थैंक यू।